गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल यू नीड त्रिपर्णा। और मैं हूँ त्रिपर्णा आप लोगों के साथ आज एक नए से व्लॉग में दोबारा फिर से। तो ये व्लॉग शुरू हो रहा है बैंगलोर की सड़कों से, क्योंकि मैं निकल गई हूँ सुबह सुबह आज अपना हेयर स्पा कराने और कुछ छोटी मोटी चीजें शॉपिंग करने के लिए। ये जो पेड़ है ना, ये मेरे घर के एकदम ऑपोजिट में ही है और जहाँ पे मुझे खड़े होकर ये रास्ते का जो व्यू है ये देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। शाम को मैं वापस आ गई हूँ। अभी मैं फिलहाल देखो कुछ पैकिंग वगैरह चल रही है, क्योंकि एक ट्रिप होने वाली है मेरी। तो जिस ट्रिप के लिए मैं सबसे पहले अपने लिए मैंने रखा है ये गिरनार का चाय। एक्चुअली कपड़े वगैरह तो रख ही लिए हैं और बाकी मेकअप और स्किन केयर, हेयर केयर ये सब तो रख ही लिया है। पूरा घर मेस पड़ा है, मतलब मत पूछो क्या हेक्टिक चल रहा है मेरे संग। मतलब मैं व्लॉग शूट करने का भी मुझे एक्चुअली में समय नहीं मिल रहा और यहाँ पर मैं सारे डब्बे जो है मैं इनके फेंक दे रही हूँ। बस साथ में जितने भी पाउचेस हैं वो मैं कैरी करने वाली हूँ, क्योंकि वो डब्बों का अलग से वेट भी उसमें आ जाएगा तो बेकार में भारी हो जाएगा सूटकेस। तो देख सकते हो ढेर सारा गिरनार का चाय मैंने कैरी कर लिया है अपने साथ। सारी चीजें वैसे मैंने अमेज़न से ऑर्डर की हैं। वैसे काफी सारी चीजें ऐसी भी हैं जो मैंने अमेज़न से ऑर्डर की हैं और जो कि जर्नी रिलेटेड रहेगा, तो वो मैं डेफिनेटली किसी और वीडियो में दिखाऊंगी। फिलहाल मैं आ गई हूँ एक मॉल में और जो कि मेरे घर के ही पास है। तो इस मॉल से मैंने अपने लिए कुछ शॉपिंग की है, कुछ इनर वियर्स है, कुछ अपने दोस्तों के लिए गिफ्ट्स वगैरह लिए हैं मैंने, कपड़े लिए हैं मैंने और बॉडी लोशन। हाँ, तो मैंने एक बॉडी लोशन भी अपने लिए लिया है। मुझे सबसे ज्यादा पसंद है बॉडी शॉप का बॉडी लोशन जो इन रोज फ्रैग्रेंस में है, वो मुझे बहुत पसंद है और मेरे स्किन को एक्चुअली वो बहुत अच्छे से सूट करता है। तो उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ स्पा करने के लिए और मैं जहाँ पर स्पा करवा रही हूँ और साथ में हेयर कलर भी करवा रही हूँ, तो वो मैंने करवाया है मेरे घर के ही पास। अगेन ये सैलून है और इस सैलून का नाम कुछ है, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी तो आप लोग देख लेना। बहुत अच्छा सैलून है और साथ में ये जो हेयर स्टाइलिस्ट है मेरे, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब ये जेन्युइनली इन्होंने जो भी काम मेरे हेयर पे किया है बहुत अच्छा किया है, ढंग से किया है। इसके बाद फिर मैंने लंच किया, मैंने एग करी बनाया था आलू डालकर, तो वही मैंने खाया और उसके बाद हम सीधा निकल गए हैं अब एयरपोर्ट की तरफ। ये बेंगलुरु से सीधा जो ट्रिप होने वाला है वो है लॉस एंजलिस तक का, यानी कि यूएस जा रही हूँ मैं। तो अब ये जो वैसे भी देखो यूएस की फ्लाइट्स जो होती हैं ना, वो अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट्स होती हैं, जैसे 3-4 बजे एकदम ऑड आवर्स की, या फिर एकदम लेट नाइट की, मतलब 12-1-2 बजे की ऐसे फ्लाइट्स होती हैं। तो मेरी जो फ्लाइट है वो 4:30 बजे की है, मतलब सुबह की, दुबई तक, यानी एमिरेट्स में मैं जा रही हूँ और फिर दुबई से मैं जाने वाली हूँ सीधा लॉस एंजलिस एयरपोर्ट। तो चलो सीधा अब बने रहो मेरे संग व्लॉग में। ये जो जर्नी है, ये ट्रिप है, मैंने थोड़ा थोड़ा डॉक्यूमेंट किया है खुद के लिए भी और आप सब लोगों के लिए भी, तो बहुत मजा आने वाला है इस व्लॉग में। तो वैसे तो मेरे पास काफ़ी वक्त है अभी, क्योंकि मेरी फ़्लाइट 4:30 बजे सुबह की है और अभी रात के 9-9:30 ऐसे कुछ बज रहे हैं। तो आप समझ सकते हो, मतलब 4-5 घंटे मेरे पास टाइम है और उसके बीच में फिर हमें चेक इन वगैरह भी करनी है। तो मैंने सोचा कि पहले सिक्योरिटी चेक इन करवा ही लूँ। अगर 3 घंटे के पहले आप लोग सिक्योरिटी चेक इन जो है वो करवा सकते हो, तो स्पेशली इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में, तो वो मैंने करवा लिया है। और अभी मैं अंदर आ गई हूँ। यहाँ पर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है मैंने अपने, और ये है चिकन टिक्का पिज़्ज़ा और उसके ऊपर कुछ मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ कुछ ऐसे था, तो जो कि अगेन बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फाइनली मैं इंडिया का जो पिज़्ज़ा है थोड़ा चटपटा, थोड़ा स्पाइसी, मैं इस तरीके का पिज़्ज़ा ज़्यादा प्रेफर करती हूँ ओवर यूरोपियन या यूएस स्टाइल पिज़्ज़ा, क्योंकि उस पिज़्ज़ा को ही वो लोग बोल ले कि ये स्पाइसी है। इंडियंस के लिए नेवर एनफ स्पाइसी, क्योंकि उनके लिए वो जितना भी स्पाइसी हो, हमारे लिए वो थोड़ा सा माइल्ड स्वीट सा ही टेस्ट करता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो फाइनली अपने लिए एक अच्छा सा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया जाए। और क्योंकि फ़्लाइट को अभी मेरे 4-5 घंटे और हैं, तो वहाँ पे भी खाना सर्व होते होते तो देखो 2-2.5 घंटे तो लग ही जाते हैं उनको, तो इस वजह से भूख भी लग जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये खा लेते हैं।
लेट नाइट की फ्लाइट्स में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, तो जिसके लिए आप लोगों को पूरी तैयारी करके जानी चाहिए। आई मीन मेरे हिसाब से थोड़े लूज यानी ढीले ढाले कपड़े पहनो और साथ में डेफिनेटली जैकेट्स कैरी करो, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स लंबे टाइम का होता है, तो बहुत ज़्यादा चिल करके रखते हैं वो लोग अंदर में। हालांकि ब्लैंकेट्स वगैरह प्रोवाइड करे जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने संग आप कुछ भी एक वार्म आउटफिट जो है वो कैरी करो, वो हमेशा सेफ रहता है। चलो फाइनली बोर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मुझे तो, क्योंकि ऑलमोस्ट समय हो रहा है 3:30 AM का, और भले ही ये लोग तो मुझे गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं, लेकिन मेरी तो गुड नाइट भी नहीं हुई, तो जिस वजह से अब मैं अपना दुख किसके ही सामने गाऊं, क्योंकि बेचारे ये लोग भी अपना काम ही कर रहे हैं। तो एनीवेज अब चलो फटाफट से हम सीट अपनी ढूंढ लेते हैं। ऑलमोस्ट 21 आवर्स की फ्लाइट होने वाली है ऑल टोटल, और ये क्योंकि एमिरेट्स है तो हमारा जो लेओवर रहेगा वो 1 घंटे का लेओवर है दुबई में। इस बार मैं देख रही हूँ कि एमिरेट्स में कुछ चीज़ों का बदलाव हुआ है, जैसे कि ये एमिनिटी किट प्रोवाइड किया गया है। पिछली बार भी कुछ ऐसा ही दिया गया था, लेकिन कुछ अलग ढंग से, तो जिसमें कि टूथब्रश, टूथपेस्ट और एक स्लीपिंग आई मास्क, और उसके अलावा सॉक्स, साथ में कुछ टॉयलेटरीज का सामान भी दिया जाता है, जैसे कि वेट टिश्यूज़ वगैरह। फ्लाई करते हुए ऑलमोस्ट हमें 2.5 घंटे हो चुके हैं और अब फूड सर्व होना शुरू हो गया है, और देख सकते हो मुझे भयंकर नींद आ रही है और मैं बिल्कुल भी मुस्कुराने की हालत में नहीं हूँ। लेकिन पहला मील आ गया है हमारे सामने, जो कि काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट बोल सकते हो, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग यानी 4:30 की फ्लाइट थी हमारी। टोटल जर्नी बेंगलुरु से दुबई तक की ऑलमोस्ट 4.5 घंटे की रहेगी। तो इसमें हमें सर्व हुआ है यहाँ पर आलू के पराठे गर्मा गर्म, और साथ में है कुछ मिक्स वेज जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैंने यहाँ पर हिंदू मील अपने लिए चूज़ किया है, तो जिसमें सब कुछ वेजिटेरियन ही मिलेगा ऑफ कोर्स। टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इट्स 10 on 10, इतना अच्छा है ये। और साथ में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने की बात है वो है कि फ़्लाइट में, स्पेशली इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की जो मैं बात कर रही हूँ, कि जो भी मील दिया जाता है ना, इट्स वेरी फुलफिलिंग। एट द सेम टाइम आपको मतलब आपका पेट भी भरने में हेल्प करता है, मन भी तृप्त करता है, और साथ में जितना क्वांटिटी दिया जाता है, देखने के लिए तो ये लगता होगा कि बहुत कम है, लेकिन एक अडल्ट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड मील रहता है, क्योंकि इसमें सिर्फ मेन कोर्स मील नहीं रहता, यानी कि रोटी, सब्जी, पराठे, डोसा। जैसे ये देखो, ये नॉनवेज में मुझे मिला है डोसे के संग एग भुर्जी और साथ में एक टोमेटो की ग्रेवी, जो कि अगेन लाजवाब है। मतलब मैं कहते नहीं थक सकती, अभी तक के जितने इंटरनेशनल फ्लाइट्स मैंने लिए हैं उनमें से एमिरेट्स का खाना मुझे अब तक का सबसे बेस्ट लगा है। मोर ओवर जो सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगती है कि ये सिर्फ मेन कोर्स नहीं है, उसके साथ में जो दिया जाता है वो है, जैसे ये एक नया डिश है, हालांकि मैंने ट्राई किया है इस बार, ये है मैंगो कॉम्पोटे। अब ये क्या है एग्जैक्टली वो तो मुझे नहीं पता था, लेकिन टेस्ट करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है ये एक योगर्ट है जिसके बीच में एक मैंगो रिलेटेड यानी कि मैंगो से बना हुआ एक क्रीमी मूजी सा टेक्सचर कुछ दिया गया था, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो योगर्ट की खटास है वो नॉर्मल योगर्ट है, योगर्ट की खटास के संग वो मैंगो का मीठापन बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में देखो ये स्वीट डिश दिया गया है, इसमें दिया गया है ये मखाने के संग जो है रसमलाई, तो ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इसमें भर भर के ड्राई फ्रूट्स दिए गए हैं। मतलब इतना अच्छा तरीके से बैलेंस किया गया है मील को, कि क्योंकि बैठे बैठे ना अक्सर क्या होता है लंबे फ्लाइट्स में आपको ब्लोटिंग होने की समस्या हो जाती है, तो जो कि इतना बैलेंस्ड मील अगर आप खाओगे तो बार बार भी आपको भूख भी लगेगी, और अगर आप बैठे बैठे भी रहोगे तो भी इससे आपकी तबीयत खराब नहीं होती है। तो खाते पीते ऑलमोस्ट हमें हो गए थे अपने फ्लाइट में 4.5 घंटे, और हम उतर चुके हैं दुबई में। और वो दूर से दिख रहा है एक फॉगी सा जो मॉन्यूमेंट लंबा सा, वो है बुर्ज खलीफा, और ये है दुबई एयरपोर्ट जहां से हम चढ़ने वाले हैं एयरबस A380 एमिरेट्स की सबसे बड़ी फ्लाइट। तो आसपास तो दुबई क्योंकि बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, इसके बहुत सारे टर्मिनल्स हैं, तो हमें क्योंकि एक जगह पे उतारा जाता है और उसके बाद हमें टर्मिनल चेंज भी करना पड़ता है, तो वो सब करते करते ही 1 से 1.5 घंटे हो जाते हैं।
मीनवाइल बीच में एक बार सिक्योरिटी चेक इन भी करनी पड़ती है, तो उस वक्त तो समय मिलता नहीं। अब जो हमारी फ़्लाइट है वो ऑलमोस्ट 16.5 घंटे की है, यानी समझ सकते हो कितनी लंबी फ़्लाइट होने वाली है ये। तो इसमें तो भैया बहुत सारा कुछ खाने को मिलेगा, जो कि सबसे मज़ेदार बात है, क्योंकि देखो खाने पीने के अलावा और थोड़ा बहुत मूवी या गाने वाने सुनने के अलावा तो कुछ काम रहता नहीं है। और हालांकि आजकल जो है वाईफाई के मतलब कुछ आ गए हैं एमिनिटीज़, आपको फ़्लाइट्स में भी आप कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन कभी कभी वो चीज़ भी काम नहीं करता है, तो बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है कभी कभी ऐसे लंबे फ़्लाइट्स। तो उस बीच खाते पीते रहने से क्या होता है, मन भी लगा रहता है और मज़ा भी आता है, क्योंकि फ़्लाइट्स के नॉर्मली जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होते हैं उसके खाने पीने एक्चुअली में अच्छे होते हैं। और देखो ये जो कार्ड है, अब मैं मेन्यू कार्ड की बात करती हूँ। ये मेन्यू कार्ड जो प्रोवाइड किया गया, ये इस बार मैं नया देख रही हूँ। मैं आज से जब 2 से 3 साल पहले नेदरलैंड्स गई थी, उस समय भी मैं एमिरेट्स के थ्रू गई थी, लेकिन वहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके का मेन्यू कार्ड नहीं देखा था। उस समय मुझे चॉकलेट्स वगैरह अलग अलग से प्रोवाइड किए गए थे, मैंने देखा था। तो इस बार का जो एक्सपीरियंस है वो एकदम डिफरेंट है। इस फ्लाइट के पहले मील में देखो सबसे पहले मुझे दिया गया है ब्लूबेरी कॉम्पोटे, जो कि अगेन वही योगर्ट, जो नॉर्मल योगर्ट होती है उसके संग ये ब्लूबेरी सिरप के साथ कुछ बनाया गया है, लेकिन इसमें ब्लूबेरी एक्चुअल में है, मतलब ओरिजिनल ब्लूबेरी से ही ये बनाया गया है, जो कि टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फ्रेश है। और अब एक और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है कि दुबई क्योंकि वेस्ट में है और हम जा रहे हैं यूएस, तो वो टूवर्ड्स एकदम एक्सट्रीम वेस्ट होने वाला है, तो जिसकी वजह से अब पूरी खिड़कियां जो है पूरे झरनी में बंद रहने वाली हैं। तो अब मैं बाहर का नज़ारा कुछ भी आप लोगों को नहीं दिखा सकती। मीनवाइल मैं यहाँ पर चीज़ टेस्ट कर रही हूँ। चीज़ दिया गया है जो कि अगेन बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये चीज़ मैंने पहले भी खाई हुई है, क्योंकि ये लर पार्क का बटर और चीज़ जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और मेन कोर्स में ये दिया गया है, जिसमें कि मैंने अगेन हिंदू वेज मील लिया है, और जिसमें है आलू के पराठे, साथ में ये छोले, और संग में कुछ हैश ब्राउन्स काइंड ऑफ थे, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब इनको तो मैं सही में 10 on 10 दूंगी। ये एक्चुअली आलू और मेथी के पराठे मिक्स करके बनाए गए हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेश भी है, गरम है और बहुत टेस्टी है। ये जो छोले जो बनाए हैं ये किसी बहुत अच्छे शेफ ने बनाए हैं, क्योंकि ऐसे छोले मैंने एक्चुअली में बहुत कम खाया है, जो मुंह में डालते ही मेल्ट हो जाए और एकदम गरमा गरम, और साथ में बहुत ज़्यादा ओवर स्पाइसी भी नहीं, येट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है खाने में, चटपटा एकदम स्वादिष्ट। और साथ में ये है हैश ब्राउन, जो कि आलू की टिक्की जैसी ही बनी है। अंदर का जो स्टफ़ है आलू का वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, भर भर के एकदम आलू को डाला गया है, और साथ में जीरे का और थोड़ा सा अदरकी और लहसुन का टेस्ट भी आ रहा है इसमें। ओवरऑल टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। सैलेड, चॉकलेट, चीज़, बटर, इन चीज़ों के अलावा जो दिया गया है नॉनवेज में वो है चिकन कोफ्ता, लैम कोफ्ता, और साथ में एक ग्रेवी, जिससे कि आप राइस जो है, जो थोड़ा सा पुलाव और बिरयानी का मिश्रण लग सकता है आपको, वो भी दिया गया है, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और ये एक्चुअली में सेकंड मील है, जिस मील के अंदर आपको वेज में दिया गया है बिरयानी, जो कि अगेन पुलाव काइंड ऑफ है,
और उसमें भी वेजिटेबल कोफ्ता है। और ये सारी चीज़ें मतलब खाने पीने की चीज़ें बैक टू बैक प्रोवाइड की जाती हैं, मतलब ऑलमोस्ट आधे घंटे 20 मिनट 15 मिनट बाद। और साथ में पीने का सामान भी दिया जाता है, जैसे कोई भी काइंड ऑफ बेवरेज आप चूज़ कर सकते हो, जिसमें ऑरेंज जूस रहता है या फिर एप्पल जूस रहता है या फिर वाइन रहता है। और कभी भी मान लो आप सो गए हो, जैसे कि मेरे बाजू में ही जो पैसेंजर बैठे हुए थे वो कोई जापानीज पैसेंजर थे और वो बीच बीच में सो गए थे, और वो एक्चुअली थोड़ी एल्डरली लेडी थी, तो इस वजह से हमें ही कभी कभार उन्हें बुला देना पड़ रहा था, कभी अपने उनके मील के लिए, कभी उनका सर इधर उधर गिर रहा था, तो जिसकी वजह से। लेकिन आप लोगों को जो है वो साथ में जो भी हॉस्टेसेस रहते हैं या फिर जो स्टीवर्ड्स रहते हैं, वो लोग आपकी काफ़ी मदद करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। एंड मोर ओवर जो को पैसेंजर्स होते हैं वो भी आपका साथ देते हैं, मतलब अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो या आप थोड़े बुजुर्ग हो, तो जिस वजह से क्या है जर्नी थोड़ी स्मूथ हो जाती है। एंड मोर ओवर मेरा ये मानना है, क्योंकि हम इकोनॉमी में ट्रैवल कर रहे हैं, तो इकोनॉमी में जो स्पेस है, वैसे तो नॉर्मल फ्लाइट्स के मुकाबले इंटरनेशनल फ्लाइट्स में काफ़ी बड़े बड़े स्पेस होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो देखो, इतनी लंबी जर्नी है, हाथ पांव एकदम से फैला कर आप सो नहीं सकते, तो जिसकी वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत कहीं को पैसेंजर को ना हो, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है, और साथ में हमें भी एडिक्वेट रेस्ट मिले, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो खाते पीते मज़े करते हुए और थोड़ा बहुत शूट करते हुए हम चल रहे हैं। अभी भी फ्लाइट को पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट 9 साढ़े 9 घंटे बचे हैं हमारे, तो बीच में हमें सोना भी है। और मैंने एक कोई मूवी सी लगाई है जो कि मैं आपको थोड़ी देर बाद क्लिप में दिखाऊंगी। और अभी मैं अपना वेज जो मील है वो टेस्ट कर रही हूँ। ये वही पुलाव है और साथ में वेज कोफ्ता है। और क्योंकि देखो खाली पेट तो मेरा टी शर्ट भी होगा, तो उसे भी भूख लगाई होगी, और उस पर भी मैंने कुछ ग्रेवी और जो भी मैं खा रही हूँ संग संग गिराते जा रही हूँ, ताकि उसको ये ना लगे कि मैंने उसको अकेला छोड़ दिया है। जोक्स अपार्ट, वाइट टी शर्ट है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ज़रा सा कुछ छिड़कते ही बस काम तमाम हो जाता है। तो मेरे संग भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो फ्लाइट को पहुंचने में अब सिर्फ कुछ ही घंटों की देरी है। और मीनवाइल मैं एक मूवी भी देख रही हूँ, और साथ साथ यहाँ पर देखो डिस्टेंस भी कैलकुलेट हो रहा है स्क्रीन पे, जहाँ पर दिखा रहा है कि हम अभी तक कितने दूरी तक का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, यानी कि 8608 माइल्स तक का हम ऑलमोस्ट डिस्टेंस जो है वो कवर करने पर आ चुके हैं। और कितने ऑल्टीट्यूड पे ये फ्लाइट उड़ रही है उसके भी कुछ इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे आ रहे हैं। और ये वो फिल्म है जो मैं देख रही हूँ।
आ चुके हैं फाइनल पड़ाव में इस जर्नी के, यानी कि इंडिया से यूएस। हालांकि ये मेरी फर्स्ट फ्लाइट नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी मैं यूएस ट्रैवल कर चुकी हूँ, जबकि मैं सोशल मीडिया पे नहीं हुआ करती थी, तो वो बहुत पुरानी बातें हैं। चलो अब की बार मैं थोड़ा सा इकोनॉमी का जो टॉयलेट है वो आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि इकोनॉमी की जो वैसे व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही सीमित है लेकिन वेल मेंटेन्ड है। जैसे कि टॉयलेट्स वगैरह ऑलमोस्ट 6 से 7 टॉयलेट्स होते हैं। आपको पैसेंजर्स को, किसी भी एल्डरली इंसान को कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होती है, और अगर ज़रा भी कोई भी तकलीफ़ हुई या किसी भी रिलेटेड टू टॉयलेट को, रिलेटेड टू मेडिकल अटेंशन, कोई भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो फ्लाइट अटेंडेंट्स जो हैं स्पेशली इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में बहुत ज़्यादा तत्पर रहते हैं, बहुत केयरफुल रहते हैं अपने पैसेंजर्स को लेकर। तो इनका बिहेवियर और इनकी सर्विसेज की वजह से ही हम पे करते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो अब आ गया है ये लास्ट मील ऑफ आवर फ्लाइट। तो ये खाने के बाद अब हम थोड़ी देर में ही लैंड करने वाले हैं, और मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है लॉस एंजलिस एयरपोर्ट। तो चलो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।